जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने अपनी आंखों से बानी मामी को ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल रूम में देखा। उनके हाथ में एक फाइल थी और उनका चेहरा बता रहा था कि वो वहां किसी गलत इरादे से गई। बहुत हो गया रणवीर। मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करना कब सीखोगे आगे? उस गैर बानी पर तुमको बहुत विश्वास है, लेकिन खुद के बेटे पर नहीं। मेरा बेटा हमेशा सच बोलते आया है। उस दिन तीज की पार्टी पर भी मेरा बेटा सच ही कह रहा था। बट आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी तरह जय भैया ने भी रणवीर पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आखिर सच वही साबित हुआ ना जो रणवीर ने कहा। कब सीखोगे अपनों पर विश्वास करना? तब जब ये लड़की हमारे पैरों तले की जमीन भी खींच कर लेके जाएगी, तब। तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? रणवीर बेटा, सच बता, तुमने बानी को ही देखा था ऑफिस जाते? मौसी, मैंने पानी और पुष्कर दोनों को देखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बानी मामी वहां कोई इंपॉर्टेंट फाइल चुराने गई है। आ रही होंगी मामी जी, अब कोई पूछ लीजिएगा, कोई जवाब नहीं होगा। अपनी छोटी रंगिया तो पकड़े जाने के बाद कौन सा मुंह लेकर वो हमारे सामने भाग गई होगी माउंट आबू पहली ट्रेन पकड़। बानी मैं तुम्हारे साथ चलता। नहीं पुष्कर, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई तुम पर उंगली उठाए। लेकिन बानी, प्लीज पुष्कर, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। पुष्कर, प्लीज ये फाइल अपने पास रखो। मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। पुष्कर, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। बानी, दोस्ती में थैंक्स नहीं कहते। अपना ख्याल रखो और कोई भी दिक्कत हो, मुसीबत हो, मुझे फोन करना। अब यकीन हो गया जय भैया? देख लिया आपने? बार बार कहती आई, बानी आपके प्यार के पीछे नहीं, आपके पैसे के पीछे। ये तीनों बहनें मिली हुई। बस करो जीजा, बानी आएगी तभी समझने का पता चलेगा। तब तक थोड़ा धीरज रखो। धीरज ही तो रखा था इतने दिनों तक, चुप बैठी थी मैं, लेकिन अब नहीं। आ गई बानी भाभी। आइए, आप ही का इंतजार। कैसी है? देखिए हम सबके चेहरे सब
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठहरो बानी, हमें तुमसे बात करनी है। रणवीर ने तुम्हें ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल फाइल में मिली। क्या ये सच है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई। रणवीर को कहना क्या ये सच है? नहीं आदित्य, अब भरोसा बचा है कहाँ? बानी, सच बताओ, तुम जय के ऑफिस में गई थी? तुम चुप क्यों? जवाब दो। क्या तुम्हारी खामोशी का मतलब ये समझना कि तुम कसूरवार हो? कसूरवार तो ये पहले से, लेकिन आपको ये कभी कसूरवार नजर ही नहीं आया। मैं बार बार कहती रही ये लड़की शराबत का ढोंग कर रही है, लेकिन आपका इस पर ज्यादा विश्वास था और इसी विश्वास का फायदा उठाया इस लड़की ने। ऐसे तो नहीं है। मैं जानती हूँ इसका मतलब कैसे। बानी से कोई कुछ नहीं। कैसा? तुम्हें अपना जवाब मिल गया ना? आप सबने सुन लिया? जय बानी से अकेले में बात करें। God's sake, just tell me the truth. मिस्टर वालिया, मेरा हाथ छोड़िए। मेरा हाथ छोड़िए। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम ये जंग हारने जा रहे हैं, सब कुछ खो देंगे। रणवीर इतने जल्दी हार नहीं मानता। तुम जिज्ञासा के बेटे हो और जिज्ञासा कभी हारती नहीं। जिज्ञासा ऐसा करेगी बानी के साथ कि तुम इस वालिया मैंशन में बानी को सिर्फ हारते हुए देखोगे। नहीं मौसी, आप फिर से मुझे गलत समझ रही है। सवाल पैसों का नहीं है मौसी, सवाल जय भैया की खुशी का है, उनकी जिंदगी का है। नींद उड़ा रखी है इस लड़की ने जय भैया की। मैंने जय भैया को रात भर जागते हुए देखा है। जिन जय भैया की आंखों में हमने कभी आंसू नहीं देखे, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा, उनकी आंखों में आज मैं हर रोज आंसू देखती हूँ। किस गलती की सजा मिल रही है उन्हें कि उन्होंने बानी के बारे में अच्छा सोचा? क्या हक पहुंचता है उस लड़की को या किसी को भी जय भैया को दुख देने का? नहीं मासी, हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो जय भैया मुझे चुप कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कुछ फर्ज है, आपकी कुछ जिम्मेदारी है आपके मुन्ना के प्रति? क्या आप उन्हें देख सकती है इस दुख में, इस हालत में? जब जय भैया बानी को सब कुछ देने के लिए तैयार है तो फिर ये टॉर्चर क्यों मासी? मासी मुझे डर है ये बानी प्रॉपर्टी, पैसा, बच्चे को लेकर अगर जय भैया की जिंदगी से चली गई ना तो पता नहीं उनका क्या होगा। जय भैया जी पाएंगे भी अब। जिज्ञासा, मैं इस लड़की को मुन्ना की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। पानी अपनी हद पार कर चुकी है। मैं मुन्ना के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। जिज्ञासा हार मानने वाली जैसे कि उनकी प्यारी भाभी जो भी कर रही है सही नहीं कर रही है और मासी करनी चाहिए। अगर मासी बानी के खिलाफ होगी तो उन बहनों को इससे निकालना पड़ेगा। वैसे बात आपके दिमाग में आई कि बहुत आसान है बेटा। किसी भी लड़ाई में जब दुश्मन को अपने पास में करना आसान नहीं होता ना तो उसके दिल में क्या होता है। लेकिन किसी के भी दिल की जब दुश्मन में बदल जाती है ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस बार मासी बानी को बर्बाद किया जाएगी और हमारा मकसद खुद ब खुद कामयाब हो जाएगा। बीजी, मेरा दिल मान ही नहीं रहा है कि बानी जो कुछ कर रही है वो सही है। उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है बीजी। और बिल्लो, हम भी ऐसी बातें करेंगे तो बाहर वालों में हमें फर्क क्या रह जाएगा? मुझे लगता है बानी जरूर किसी मुसीबत में है। कि क्या करें, वो है भी तो इतने अहम वाली, हमें मुसीबत बताएगी भी नहीं। हाँ बीजी, मगर हमने तो हर तकलीफ में उसका साथ दिया है ना। लेकिन अब ये वो बानी नहीं रही है जिसे हम जानते थे। गलत कह रही हैं आप मासी। ये वही बानी है जिसे आप जानती हैं। आप बानी को उस तरह से नहीं जानती जिस तरह से मैं उसे जानती हूँ। मासी, मुझे अपनी दी पर पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि किसी भी लिहाज से दी गलत नहीं है। दीजिए सुनिए, ये आई है अपनी दी की तरफदारी करने के लिए। इनकी बातें सुननी पड़ेंगी हमें। हाउ डेयर यू! बीच में बोलने वाली तुम खुद ही कौन? इतना ही भरोसा ना अपनी बानी दीदी पर, तो बोलो किस जन्म का बदला ले रही वो हमसे? क्यों हमारी सुख शांति छीन ली है उसने? मासी और दादी ने क्या बिगाड़ा है उसका? हाँ? मैं आपसे नहीं, मासी से बात कर रही हूं। लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूं। आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम बहनी।
बहुत भरोसा ना अपनी बहन पर? तो मासी के सामने तुम जवाब दो, क्यों जीना हराम कर रखा है उसने जय भैया का? बोलो, है जवाब तुम्हारे पास? मासी, काश मैं आपको सच बता पाती। मिस्टर वालिया की जिंदगी और उनकी जायदाद को बचाना मेरे लिए सबसे अहम है। मैं मिस्टर वालिया के लिए लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आप सबका विश्वास खोया है, लेकिन मैं मिस्टर वालिया को कुछ नहीं खोने दूंगी। सर प्लीज आप ये दवाई ले लीजिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। टोनी, मैंने तुमसे कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे भी तुम जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। सुनो जरा कहती है क्या मेरी धड़कनों की सदा, आंखों से जरा पढ़ लो बात जो दिल में छुपी, तुम जो मिले तो जाना दिल है तेरा दीवाना, तुझ पे हुआ है कुर्बान, हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुम ये दवाई मिस्टर वालिया को दे देना, उनके सर दर्द को आराम मिलेगा। दीदी ये सब क्या है? चोट भी आपने दी और अब दवा भी आप ही दे रहे? एक तरफ उनके सर दर्द की चिंता और दूसरी तरफ उस दिन पार्टी में आपने उनको अकेला छोड़ दिया आके भी। दीदी क्या मतलब है इन सब बातों का? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जानू, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? दी को जो करना है उन्हें करने दो, बीच में तुम क्यों बोल रही हो? भैया मैं कैसे चुपचाप बैठूं? तुम जानती हो ना इस घर में टेंशन कहाँ तक पहुंच गई है। तो ये टेंशन दी ने नहीं क्रिएट की है। तुम जानती हो दी किस माहौल से गुजर रही है। हम सब उस माहौल से गुजर रहे भैया। तुम्हें दी पे विश्वास नहीं है? जानो तुम्हें तो दी का साथ देना चाहिए। मैं दीदी के खिलाफ नहीं हूँ भैया। बस करूँगा। बहुत हो गया। तुम दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज भगवान के लिए मुझ पर विश्वास रखो। कम से कम तुम तो मुझे एहसास मत दिलाओ कि मैं तुम्हारी जिंदगी और खुशियों के बीच आ रही हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी के फैसले को अपनी जिंदगी से जोड़ के मत देखो। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जिंदगी आपकी जिंदगी से जुड़ी है दीदी। आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारी बड़ी दीदी हैं आप। आपकी जिंदगी के दुख, तकलीफ, फैसलों से हमारा भी वास्ता है। हम आपसे अलग नहीं है। जानू, मुझ पे विश्वास करो। मैंने कभी जिंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं किया है। हमें आप पे विश्वास है दी। पिया, हमारा वादा हमेशा याद रखना। हम चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो। चाहे कोई भी मुश्किल हो, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ और मैं तुम दोनों से भी यही उम्मीद रखती हूँ। दीदी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे थी। एक दूसरे से हम बंधे रिश्तों के रूप में, बिखरे कभी न घर मेरा गर्दिश की धूप में। बस यही है दुआ हम जिए एक दूजे के ही वास्ते। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। एक बात तो तय हो गई है, ये तीनों बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। ये तीनों बहनें एक दूसरे के खिलाफ जा ही नहीं सकती। मौका मिलते ही तीनों एक दूसरे के गले लिपट जाती है।
लेकिन ये जिज्ञासा का वादा है तुम तीनों बहनों से। एक दिन तुम तीनों बहनों को एक दूसरे का गला काटते हुए देखोगे। वो दिन तुम लड़कियों का इस वालिया मैंशन में आखिरी दिन होगा। उनको बोलो ऑफिस में वेट करें, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ओके? अरे तरुण, तुम यहाँ? तुम तो घर से ऑफिस के लिए निकल चुके थे ना? अरे यार आदित्य, मैं तो ऑफिस पहुंच भी चुका था, पर तभी मुझे यहाँ आने का फरमान जारी हुआ। मरता क्या ना करता, आना पड़ा। ओहो, मेरे वकील दोस्त को वालिया हाउस की अदालत में हाजिर होने का फरमान भेजा किसने? तरुण को मैंने बुलाया। ओह, तुम्हें तो खुद जज साहब ने बुलाया। भाई तुम्हें तो अपनी वकालत खत्म करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ। क्या यार आदित्य, तू भी ना। यस जिज्ञासा, बोलो क्या बात है, क्यों याद किया? मदद चाहिए तुम्हारी तरफ। तुम उस लड़की का बानी का केस कर रही हो। मैं जानना चाहती हूँ कि उस लड़की को क्या चाहिए। देखो जिज्ञासा, मुझे मालूम है कि बानी इस घर का हिस्सा है और मेरे भी इस घर से बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। और एक लॉयर होने के नाते मेरी एक पॉलिसी है, मैं अपने केस के बारे में अपने क्लाइंट के अलावा और किसी से कुछ डिस्कस नहीं करता। ओके अंडरस्टैंड। अरे मासी, खुश रह बेटा। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अपने क्लाइंट का इतना ख्याल रखता है, उसके बारे में इतना सोचता है। तो बेटा अपनी मौसी से एक वादा करेगा? बिल्कुल मौसी। अरे बोलिए आप। बेटा ये जो केस तू लड़ रहा है ना, एक बात का ख्याल रखना, मेरे मुन्ना की बर्बादी ना हो बेटा इसमें। मैं उसका दिल टूटता हुआ नहीं देख सकती ना। देख, ये सब कुछ जो है ना उसके पास, उसने बहुत मेहनत से कमाया है बेटा। आज तक उसने किसी को धोखा भी नहीं दिया है। मौसी आप बिल्कुल चिंता मत करो, बानी को उसके हक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पर बेटा आप इत्मीनान रखिए, जय के साथ कोई नाइंसाफी नहीं। तरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोर्ट में होना चाहिए। मिस्टर जय वालिया, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, और वो भी बिना किसी के परमिशन के। क्यों मौसी? अब चलें? आइए नीचे आइए। हेलो। कल बाकी बरसी हर साल की तरफ पूजा के लिए तैयारी कर लीजिए। तो चिंता मत कर, मैं सब तैयारी कर लूंगी। कल मिस्टर वालिया की माँ की बरसी है। इसका मतलब मुझे अपना प्लान पहले ही निपटाना होगा।